आज के 20 MCQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो। हु डेवलप्ड ए मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग बैंकक्रप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशोज। बैंकक्रप्सी को प्रेडिक्ट की फाइनेंशियल रेशो का यूज किसने किया बैंकक्रप्सी को प्रेडिक्ट करने के लिए। आंसर बताओ। एडवर्ड अल्टमैन ने बैंकक्रप्सी को मेजर करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए फाइनेंशियल रेशो जैसे सोल्वेंसीज रेशो और रेशोज का यूज किया था, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पहले से ही पता लग सके, और उसके लिए जेड स्कोर्स फॉर्मूले का भी यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू। क्या आंसर दोगे आप इसका। ऑप्शन नंबर सी, द कंपनीज एक्ट 2013। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। जो काम मेमोरेंडम में से बाहर जाकर करेगी वो वैलिड नहीं कहलाएगा, और ये सब बातें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय। पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी, क्या आंसर दोगे। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हाउस। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस ने दी थी। पाथ गोल थ्योरी में क्या बताया गया है कि लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए किस तरीके को अपनाएगा, उन्हें गोल की तरफ किस तरीके से झुकाएगा, उन्हें मोटिवेट किस तरीके से करेगा, तो ये रॉबर्ट हाउस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शिनी हुंडी किसके सिमिलर है। वाउचर के, लेजर के, डिमांड बिल के, इंश्योरेंस के, किसके सिमिलर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिमांड बिल। दर्शनी हुंडी एट द टाइम ऑफ डिमांड पे ही दी जाती है, और एक और हुंडी का टाइप है, आप उसके बारे में क्या जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 120, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 जनरेट्स, मतलब 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से कैश इनफ्लोज 1080 का होता है, तो हमें क्या बतानी है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। इसके लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। अगर आपको कैश इनफ्लोज दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, तो आप रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे। देखो, एक तो होता है कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है। कैश इन्वेस्टमेंट की है 1000 रुपीज़ की, कैश इनफ्लोज हो रहा है 1080 का, तो 80 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 80 के प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या किया, 80/1000 इंटू में 100। 80 में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1000 की, तो 80/1000 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2025 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन 1% कंपनी की, किसने रिकमेंड किया था। ये जो ओपीसी है इसको किसने रिकमेंड किया था। जिसने भी बी आंसर दिया, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, और इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन मैं अपनी MCQ जो सीरीज चल रही है 500 की, उसमें भी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथोर्न स्टडीज आर रिलेटेड टू। हाथोर्न स्टडीज किससे रिलेटेड है, ए से, बी से, सी से, डी से, किससे रिलेटेड है। हाथोर्न स्टडी सी से रिलेटेड है। एल्टोन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। हाथोर्न स्टडीज़ में क्या बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ सोशल रिलेशन भी बनाने होंगे। केवल उनको वर्किंग कंडीशन या सैलरीज ही अच्छी नहीं देनी, बल्कि जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, वहाँ पर उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अगर वो अच्छा काम करते तो उनकी सराहना करनी पड़ेगी, उनको मतलब उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहती है, हाथोर्न स्टडीज़ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सैड टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। मार्केटिंग की कौन सी ब्रांच है जो ये कहती है कि डिमांड के पैटर्न को पता करो, किससे, प्राइसिंग फ्लेक्सिबल से, प्रमोशन के टूल या अदर इंसेंटिव्स का यूज़ करके आप जो है डिमांड के पैटर्न को पता कर सकते हो। मार्केटिंग की कौन सी ब्रांच कहती है, क्या आंसर दोगे इसका। ग्रीन मार्केटिंग, होलो मार्केटिंग, नैरो मार्केटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचरो मार्केटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली मार्केटिंग अप्रोच क्या कहती है कि आप डिमांड पैटर्न को पता कर सकते हो, प्रमोशन के नए नए टूल्स, रिबेट देकर, प्रीमियम देकर, प्राइसिंग में कम या बढ़ोतरी करके, या दूसरे इंसेंटिव्स देकर, रिबेट दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, सैंपल फ्री दे रहे हो, इस तरीके के प्रमोशन यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके
मार्केट में डिमांड कैसी है, ये क्या है, सिंचरो मार्केटिंग है। अब आप ग्रीन मार्केटिंग, होलो मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन मार्केटिंग का आंसर कौन देगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन ही नहीं है? सेंट्रल बैंक, इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। नहीं, हाँ, क्रेडिट क्रिएशन जो है इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इशू कर सकता है करेंसी को, बैंकर का बैंक है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ GE9 सेल मैट्रिक्स आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। GE9 सेल मैट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हो? तो जिसने भी इसका डी आंसर दिया है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इसके अंदर इस 2 डायमेंशन का यूज़ किया जाता है। और सेल्स कितनी होती है GE9 सेल मैट्रिक्स में? सेल भी 9 ही होती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर इनको बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को लिया जाता है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर लेकर मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following probability distribution is used to describe the behavior of rare events? स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्या आंसर दोगे इसका? रेयर इवेंट्स को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है स्टैट्स में? ऑप्शन नंबर ए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हो ना, जैसे नंबर ऑफ इवेंट्स आपने बताने हैं, एक्सीडेंट्स की नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं। अगर आपने फलों की टोकरी में से कोई फ्रूट निकाला है तो ख़राब फल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो इस तरीके की इवेंट बताने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रेयर इवेंट्स कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। क्या आंसर दोगे इसका? अपवर्ड मूवमेंट कब होगी सप्लाई कर्व की? ऑप्शन नंबर डी भी है, डिक्रीज इन सप्लाई। क्या आंसर दोगे इसका? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अपवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब आप डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने के साथ साथ, प्राइस में चेंज होने के साथ साथ सप्लाई में भी चेंज होगा। अपवर्ड मूवमेंट कब होगी? अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अपवर्ड कब चेंज कब होगा? अपवर्ड मूवमेंट कब होगा सप्लाई कब? जब सप्लाई का एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज होंगे तो आपका जो सप्लाई का कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मेथड से आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? मीडियन, मीन, मोड, क्वार्टाइल्स। देखो, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल सब में ग्राफिकल का आप यूज़ कर सकते, किसी में हॉरिजॉन्टल का, किसी में किसी चीज़ का, लेकिन आप मीन में किसी तरीके के ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड किस पे ऑपरेट नहीं करता? क्या आंसर दोगे इसका? ऑप्शन बी, गिफन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है ऑपरेट नहीं करता। गिफन गुड्स कौन से होते हैं? जो गरीब लोग खरीदते हैं। जैसे चावल अगर सस्ता है तो अगर उसके प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तब भी उसकी डिमांड जो है घटेगी नहीं, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने से आप उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं खरीदना शुरू कर दोगे। सस्ता चावल है, जो गरीब लोग हैं वो सस्ता चावल ही खरीदेंगे। प्राइस इंक्रीज करने से वो उसके, या प्राइस को डिक्रीज करने से वो उसकी डिमांड में कमी नहीं करेंगे, उतना ही चावल खरीदेंगे, बल्कि उसकी डिमांड जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगी। लॉ ऑफ डिमांड जो है गिफन गुड्स के ऊपर काम नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, एक जिन्होंने भी बैलेंस शीट बना रखी है उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। बैड डेट्स 5% बनाने हैं डेटर्स पर, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2.5%, और तुम्हारे को जो डेटर्स दे रखे हैं वो 20,000 दे रखे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल भी कितना होगा? देखो, जो डिस्काउंट दिया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है डिस्काउंट के लिए, वो हमेशा अच्छे डेटर्स पर बनाया जाता है। तो पहले जो है 20,000 का 5%, 20,000 का 5% तुम निकालोगे कितना निकल जाएगा? 1000।
कितने बचेंगे 19,000। तो जो डिस्काउंट दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%, वो 19,000 का 2.5% होगा। निकालना आता होगा, कितना निकल आएगा 475 निकल आएगा ये। ठीक है, आपने इस सीरीज़ में कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।